द एम्प्टी कप। ये एक ज़ेन स्टोरी है और ये जो स्टोरी है ये मेरे दिल के काफ़ी करीब है। ये स्टोरी मैं अक्सर अपने स्टूडेंट के साथ शेयर करता हूँ, मैं अपने फ्रेंड के साथ शेयर करता हूँ और ये जो स्टोरी है इसका जो मैसेज है वो सबके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। और स्पेशली इन्फॉर्मेशन ऐज में जहाँ हर इंसान को लगता है कि वो खुद में एक मास्टर है और उसको बहुत कुछ आता है। तो स्टोरी इस प्रकार है। एक ज़ेन स्कॉलर होता है और वो ज़ेन मास्टर बनना चाहता है। यहाँ मैं आपको बता दूँ ज़ेन मास्टर कौन होता है? ज़ेन का मतलब होता है जितेंद्रिय। अ पर्सन हू हैव कंट्रोल ओवर हिज सेंसेस, जिसको अपने इंद्रियों पे कंट्रोल है, उसको हम ज़ेन बोलते हैं। और ज़ेन बनना इतना आसान नहीं है। जैसा आप जानते हैं कि जैसे न्यू ईयर आने वाला है, बहुत सारे लोग नया एक रिज़ोल्यूशन लेंगे कि भैया इस साल हम ये करेंगे, ये नहीं करेंगे। और जनवरी के एंड तक आते-आते उनमें से मैक्सिमम जो उनके आइडियाज़ हैं वो फ्लॉप हो जाते हैं। वो ऐसा नहीं कर पाते हैं। उसके पीछे एक साइकोलॉजिकल वजह है। ये जो आपका मन है, ये आपको हर वो चीज़ कराता है जो आप नहीं करना चाहते। अगर आपने सोचा कि हम ये करेंगे, तो ये आपने एक चैलेंज दे दिया मन को। तो आप ये मन ये पूरा उसके अगेंस्ट में काम करना शुरू कर देगा। ठीक है? तो आप उसको चैलेंज नहीं करना है और उसको समझना है कि वो कैसे काम करता है। और एक बार आप समझ गए कि मन कैसे काम करता है, तो उसको आप क्या है डिसीव कर सकते हैं, उसको धोखा दे सकते हैं। और एक बार अगर आपने इसमें महारत हासिल कर ली, तो आप कभी विचलित नहीं होंगे। एक और चीज़ मैं आपको कहना चाहता हूँ, नो योर माइंड, कि आपका दिमाग क्या है, ये कैसे काम करता है। अगर दिमाग के काम करने का तरीका आपको पता पड़ गया, तो लाइफ़ में ऐसा कुछ नहीं है जो आप अचीव नहीं कर सकते। आप बहुत हम पढ़ते हैं सब्जेक्ट्स के बारे में, मगर हम अक्सर जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है ह्यूमन माइंड, उसको पढ़ना भूल जाते हैं। और ये जो ज़ेन मास्टर हैं, ये उसके गुरु थे और इसीलिए क्या है, इनका एक हमारे समाज में बहुत इम्पोर्टेंट रोल रहा है। तो ये जो ज़ेन स्कॉलर था, ये मास्टर बनना चाहता था और मास्टर मिलना बड़ा मुश्किल होता है। जैसे आज के डेट में अगर हम बोलें कि बुद्ध या महावीर को ढूँढना चाहते हैं, तो बहुत मुश्किल है। बहुत सारे लोगों ने धर्म की दुकानें तो खोल रखी हैं, मगर उनमें से एक भी बुद्ध और महावीर के मतलब 100वें हिस्से या हज़ारवें हिस्से बराबर भी नहीं है। तो इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ज़ेन मास्टर मिलना कितना मुश्किल है। क्योंकि अधिकतर लोग तो अपनी मार्केट चला रहे हैं। उनको अध्यात्म से कोई लेना-देना नहीं है, उनको धर्म से कोई लेना-देना नहीं है और वो अपनी लिटिल नॉलेज से लोगों को मूर्ख बनाते हैं और बहुत सारे लोग हैं, वो अंधविश्वासी हैं, तो आप क्या ही कर सकते हो। तो किसी ने बताया कि ये जो गुरु हैं, एक पहाड़ी पे अकेले रहते हैं, बस थोड़ा-सा मनमौजी स्वभाव के हैं। लोगों से कम बातचीत करते हैं और हमें नहीं लगता कि वो आपको एक्सेप्ट करेंगे। अच्छा, लोगों का भी एक सोचने का नज़रिया होता है, वो अक्सर कह नहीं पाते, मगर उनको भी ऐसा लगा उस स्कॉलर को देख के कि शायद इसको वो एक्सेप्ट ना करें। ख़ैर एनीवे, वो पूछता हुआ वहाँ तक पहुँच गया और पहुँचते-पहुँचते शाम हो गई और वो जो ज़ेन मास्टर थे, वो अपनी इवनिंग टी बना रहे थे। तो वो लड़का आया, उसने अपना बताया कि मैंने ऐसे-ऐसे ज़ेन की इतनी पढ़ाई करी है और मैंने अब मुझे मास्टरी की पढ़ाई करनी है और मैं भी क्या है लोगों को उपदेश देना चाहता हूँ और ज़ेन मास्टर बनना चाहता हूँ। उन्होंने कुछ कहा नहीं, उस स्कॉलर को देखा, कुछ समय के लिए मौन रहे, फिर बोला ठीक है, बेटा बैठो, चाय पियो। तो उसको बैठाया और जो चाय बनाई थी उसके कप में डालने लगे। प्याला भर गया फिर भी वो चाय डालते रहे। तो स्कॉलर ने बोला, अरे गुरुजी, ये प्याला भर चुका है। बोले, अच्छा भर चुका है? तो बेटा एक काम करो, इस प्याले को आप बाहर जाके फेंक दो चाय के, फिर आओ। वो समझ नहीं पाया वो क्या कहना चाहते हैं। तो उसने क्या करा, चाय का प्याला लिया और बाहर फेंक दिया। अब क्या हुआ, वापस आया, वो चाय डालते रहे। फिर उन्होंने बोला, ये लो बेटा, अब क्या है, चाय पियो। तो बोला, गुरुजी मुझे आपकी बात समझ में नहीं आई कि जब चाय पिलानी ही तो फिकवाई क्यों? तो मुस्कुराते हैं और मुस्कुरा के बोले कि बेटा जब तुम मेरे पास आए तो तुम पूर्वाग्रह से ग्रसित थे।
तुम्हें लग रहा था कि ज़ेन के बारे में तुम्हें बहुत कुछ पता है, जबकि हकीकत ये है कि तुम्हें ज़ेन के बारे में कुछ भी नहीं पता। मास्टर होना तो बहुत दूर की बात है, तुम्हें तो शुरू से पढ़ना पड़ेगा। ये ठीक उसी तरह से है कि एक बार ज़ेन गुरु के पास ऐसे एक स्टूडेंट आया, 2 स्टूडेंट आए। एक को थोड़ा-सा म्यूज़िक आता था, तो एक को थोड़ा म्यूज़िक मतलब उसने सीखा भी नहीं था। तो उन्होंने पूछा कि भैया थोड़ा म्यूज़िक-व्यूज़िक आता है? तो एक ने बोला हाँ, मैंने इतनी पढ़ाई करी है और मैंने अच्छा म्यूज़िक अ, की नॉलेज रखता हूँ। दूसरे से पूछा हाँ, तुम? तो बोला मुझे तो कुछ भी नहीं आता। बोला ठीक है। जिसको कुछ नहीं आता था उन्होंने बोला कि तुम्हारी जो फ़ीस है वो ₹100 होगी और जिसको आता है उसको बोला तुम्हारी फ़ीस ₹500 होगी। तो उसको बड़ा अजीब-सा लगा कि भई ऐसा क्यों है कि जिसको आता है उससे ज़्यादा फ़ीस ले रहे हो जबकि मुझे आपको कम पढ़ाना पड़ेगा। तो मुस्कुराते हैं और कहते हैं कि बेटा यही तो दिक्कत है, जो तुम्हें आता है पहले उसको भुलाना पड़ेगा। जब तक वो तुम भूलोगे नहीं तब तक मैं तुम्हें पढ़ा नहीं सकता। और ये एकेडमिक्स में बहुत बड़ा चैलेंज है, ये चैलेंज मैंने खुद कई बार देखा। कई बार फैमिली से प्राइमरी स्कूल पे, आपके सोसाइटी से, पीयर ग्रुप से बहुत सारी ऐसी बातें सिखा दी जाती हैं जिसकी वजह से स्टूडेंट नई बातों को सीखने में बड़ी दिक्कत आती है। तो बड़ा मुश्किल होता है किसी भी टीचर के लिए अ, उसको एक होलिस्टिक अप्रोच स्टूडेंट को देने में, जब वो पहले से ही पूर्वाग्रह से ग्रसित है। तो पहले तो उसको वो बताना क्लियर करना पड़ता है कि बेटा ये जो पढ़ा है ये सही नहीं है, जो एक्चुअल इमेज है और जो पिक्चर है वो ये है। मगर जैसे-जैसे आपकी उम्र बढ़ती जाती है, बड़ा मुश्किल होता है इस चीज़ को एक्सेप्ट करना कि जो आपने पहले पढ़ा था वो सही नहीं है। हर स्टूडेंट, हर इंसान को यही लगता है कि जो मुझे घर में बताया गया, जो मुझे प्राइमरी स्कूल्स में पढ़ाया गया, जो मेरे यार दोस्तों ने, रिलेटिव्स ने बताया है, वही सही है। फिर एकदम से कोई एक ऐसा इंसान आता है जो आपको किसी भी चीज़ के बारे में एक नया डायरेक्शन देता है, नई बात बताता है, तो वहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट ऑफ माइंड होता है। तो बड़ा मुश्किल होता है उस चीज़ को डाइजेस्ट करना। ठीक उसी तरह से जैसे इस स्कॉलर के पास था, उसको लग रहा था कि वो जो भी पढ़ा है उसने वही सब कुछ है। देखिए बुकिश नॉलेज इम्पोर्टेंट है, मगर वो जो आप पढ़ रहे हो वो किसी और का सत्य है, वो आपका सत्य नहीं है। आपको ये पता लगाना पड़ेगा कि आपका सत्य क्या है। तो आपको जानना पड़ेगा अपना कि आप खुद क्या हो, आपका माइंड सेट क्या है, तभी जाके आप कुछ कर पाओगे। अदरवाइज़ आप हमेशा ज़िंदगी भर जो लोगों ने कहा है, वही कहते रहोगे। आज हम देखते हैं लोगों को, वो पुराने रेफ़रेंसेस देते रहते हैं कि उन्होंने ये कहा, उन्होंने ये अपनी बात को जस्टिफ़ाई करने के लिए वो उनके रेफ़रेंसेस देते हैं। उनका खुद का थॉट प्रोसेस नहीं है। वो खुद को सक्षम नहीं जानते या समझते हैं कि वो अपनी बात से किसी को कन्विंस कर पाएँ। कितना मज़े की बात हो कि लोग आपका रेफ़रेंस दें कि ये बात उन्होंने कही थी और जो बात कही वो कितना लॉजिकल थी। इसको थोड़ा-सा समझिए। ये कब तक आप इतिहास में जीते रहेंगे? आपको खुद का सत्य को पता लगाने की कोशिश है और सबसे बड़ी चीज़ जो आपके आस-पास का परिवेश है उसको समझने की ज़रूरत है। अगर आप उसको नहीं समझेंगे तो बड़ा दिक्कतें आएँगी। और कोई भी सभ्यता अगर वो इतिहास से डिस्कनेक्ट खुद को नहीं करेगी, वो आगे नहीं बढ़ पाएगी। ठीक उसी तरह से एक आप एक पतंग उड़ा रहे हो और जब तक वो पतंग डोर से बंधी हुई है, तब तक बहुत ऊँची नहीं उड़ सकती। एक समय आएगा कि आपको उसकी डोर काटनी पड़ेगी, जिससे वो आकाश की अनंत ऊँचाइयों तक उड़ सके। उसी तरह से हम मनुष्यों ने खुद को अपने आप को इतिहास से जोड़ रखा है। तो आपको अपनी जड़ों स को काटना पड़ेगा, अपनी प ये जो आपने डोर है उसको काटना पड़ेगा। जिस दिन मनुष्य ने अपनी डोर को काटेगा, तब वो भविष्य के लिए तैयार हो पाएगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपका इतिहास बिल्कुल खराब है या जो पहले जो लोगों ने पढ़ाया वो बिल्कुल खराब है। वो फाउंडेशन है, वो एक आपको एक एक नज़रिया देती है, पर उस नज़रिए से ज़िंदगी नहीं चलनी है, आपको खुद का नज़रिया बढ़ना है। डेवलप करना है। ये ठीक उसी तरह से एक बच्चा है, पैदा होता है तो माँ-बाप उसको चलना-फिरना सिखाते हैं। मगर उसके बाद माँ-बाप ध्यान देना नहीं देते हर पल कि भैया बेटा चल रहा है, वो कहीं गिर ना जाए। एक बार सीख लिया बस बात खत्म। उसके आगे आपको खुद चलना है, आपको खुद अपना मार्ग चुनना है। तो इस पे आपके क्या विचार हैं प्लीज़ कमेंट करिए और मैं चाहता हूँ मेरा हर स्टूडेंट और हर व्यक्ति जो ज्ञान चाहता है, विज़डम चाहता है, उसको अपना खुद का माइंडसेट डेवलप करना पड़ेगा
उसका खुद का थॉट प्रोसेस हो, अगर वो मेरी ही बात को कहेगा, तो मैं उसको अपना स्टूडेंट नहीं मानूँगा। मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि कोई भी स्टूडेंट जब वो बोलता है कि सर ये मेरा थॉट प्रोसेस है। कॉन्फ्लिक्ट होगा चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। मगर उसकी खुद का दृष्टिकोण होना चाहिए अपने सामाजिक परिवेश को देखने के लिए कि इस दुनिया में क्या चल रहा है। सब्जेक्ट को समझने के लिए, जो बात कह दी है ज़रूरी थोड़ी कि वही है। अगर ऐसा होता तो हम जो नए-नए डिसीज़न्स आते हैं, वो पुराने वाले को ओवररूल क्यों करते हैं? वो तो परम सत्य था, फिर उसको ओवररूल करने की क्या ज़रूरत है? क्योंकि सोसाइटल नॉर्म्स चेंज हो रहे हैं। जब नॉर्म चेंज होते हैं, तो हमें नई चीज़ों की ज़रूरत होती है, नए नियमों की ज़रूरत होती है। तो इस पे आपकी क्या राय है? प्लीज़ कमेंट करिए। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।